स्वर्गवास आज ग्रेटर नोएडा में है, तो खुशी से झूम उठा और आज का समय निकाल के मैं यहाँ आ गया। तो अभी मेरे को जो जिम्मेदारी दी है उसकी बात करते साथियों। थोड़ा पढ़ा लिखा कम हूँ, शायद यहाँ पे बैठे हैं वो सारे अच्छे पढ़े लिखे हैं। मैं 10वीं में 3 साल से पास हुआ हूँ सर। 10वीं में 3 साल लगे थे मुझे पास करने में। पहले मैं 10वीं के एग्जाम दिए थे 98 में, तो 98 में सप्लीमेंट्री आ गई। फिर री सप्लीमेंट्री का नेक्स्ट टाइम एग्जाम दिया तो उसमें भी सप्लीमेंट्री का एग्जाम दिया, री सप्लीमेंट्री आ गई, री सप्लीमेंट्री से पास हुआ। यानी मार्कशीट इतनी लंबी लेके फिर कई भर्तियों में भी गया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो दिल्ली से ही जॉब स्टार्ट करी थी, 2000 में दिल्ली से शुरुआत करी थी। 2010 तक दिल्ली में छोटी मोटी नौकरी करता रहा। फिर खुद का व्यापार शुरू किया, चॉकलेट बिस्कुट कुरकुरे का, जो कोई भी कर सकता है, उसके लिए पढ़ा लिखा की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में ये सिस्टम मिला और इस सिस्टम में मेरी ग्रेट अपलाइन श्रीमान जयनारायण जी कुगड़ा सर, जिनके माध्यम से मैं इस सिस्टम से बहुत कुछ सीख रहा हूँ। और हमारे ग्रेट अपलाइन श्रीमान महावीर जी सारंग सर, श्रीमान राधाराम जी सारंग सर, विशिष्ट छाबड़ा जी, मुकेश जी कोठियारी, बीडी करवा जी, और अभी और भी बहुत शानदार लीडरों का सानिध्य मिल रहा है। जैसे आज जयपुर में मेरी टीम बैठ रही है और वहाँ पे संजीव जी गोइंका सर है, उनसे भी सीखने को मिला है। और अभी 6 तारीख को हमारे सुजानगढ़ में प्रमोद गुलाटी जी सर आ रहे हैं, उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये क्या होता है कि हम रोजाना इस सिस्टम में बने रहेंगे तो बहुत कुछ सीखते रहेंगे। सर हम कोई ना कोई काम करते हैं, हम सारे क्या करते हैं, कोई ना कोई काम करते हैं, काम सब करते हैं। और काम किसके लिए करते हैं साहब? पैसों के लिए करते हैं। सभी के पास में वही उत्तर आएगा, पैसों के लिए करते हैं। और पैसों को कहाँ लगाते हैं? बाजार में लगाते हैं। तो साहब हम क्या है? कस्टमर को अंग्रेजी में कहते हैं कस्टमर, यानी जिंदगी भर कष्ट कर और मर, कस्टमर को। और हिंदी में कहते हैं ग्राहक, जिसके हक को ग्रहण लग जाए उसे कहते हैं ग्राहक, जिसके हक को ग्रहण लग जाए उसको कहते हैं ग्राहक। तो हमारा तो कोई शानी है नहीं, ग्राहकों का कोई शानी नहीं है साहब। आज डॉक्टर्स का एसोसिएशन बना हुआ है, टीचर्स का बना हुआ है, आज जितने भी काम होते हैं उनका एक संगठन होता है। लेकिन हिंदुस्तान में ग्राहक ऐसे है जिनका कोई संगठन नहीं है। और वो संगठन न होने के बाद में जो लूट होती है वो ग्राहक के साथ में होती है। कोई भी दुकान से हम सामान खरीद के लाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो दुकानदार की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। तो हम सारे के सारे क्या है, ग्राहक है। और ग्राहक को सामान लेना है तो कहाँ जाना पड़ता साहब? रिटेलर के पास में। रिटेलर कोई सामान बनाता नहीं है, रिटेलर के पास में कोई भी सामान बनता नहीं है। वो कहाँ से लाता है? होलसेलर से। होलसेलर भी कोई प्रोडक्ट अपने ठिकाना जहाँ से वो व्यापार करता है वहाँ पे कोई प्रोडक्ट बनाता नहीं है। उसके पास भी कहीं आगे से प्रोडक्ट आता है, उसके पास में आता है डिस्ट्रीब्यूटर से। डिस्ट्रीब्यूटर के पास में भी वो प्रोडक्ट कहीं से कहीं आता है। डिस्ट्रीब्यूटर के पास में जो प्रोडक्ट आता है वो सीएनएफ से आता है, कैरी फॉरवर्डिंग एजेंट, यानी एक राज्य की एजेंसी अपने पैसे के दम पे एक जना ले लेता है, उसके बाद में उस प्रोडक्ट को आगे डिलीवर करता है। और कैरी फॉरवर्डिंग एजेंट होता है, उसके पास में फैक्ट्री से माल आता है साहब, ऐसा ही होता है। यस सर। इनके बीच में वो एक और कड़ी होती है साहब, वो बहुत बड़ी कड़ी होती है, जिसको हम तो झूठ वाली कड़ी कहते हैं और प्रूफ भी करते हैं, जिसको बोलते हैं विज्ञापन, एड। जो बार बार आप मोबाइल को खोल लीजिए, आप टीवी को खोल लीजिए, आप जहां भी जाएंगे वही चीज दिखाएंगे, ये चीज अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है। बिल्कुल अच्छी नहीं होती साहब। मैं प्रूफ करके दिखा सकता हूँ कि आजकल एक टीवी में एड आता है साहब, एक साइकिल होती है, साइकिल को एक बंदा चलाए जा रहा है, उसके सामने सीमेंट का कट्टा होता है और सामने से एक बड़ा ट्रक आता है और वो सीमेंट के कट्टे से टकराता है और ट्रक का कचरा हो जाता है। झूठ है या सच? झूठ। एक हीरो, एक एक्टर पहाड़ी पे चढ़ता है, एक ठंडे की बोतल खोलता है और उसको पीता है और वहां से छलांग लगाता है, नीचे आ जाता है। साहब ये झूठ है या सच? झूठ। यानी एक महिला टीवी में आती है और बोलती है मेरे गोरेपन का राज लक्ष्य, क्या यह सच है? अगर किसी काली महिला या किसी काले पुरुष मेरे जैसे को अगर उस साबुन से नहलाए तो क्या गोरा हो सकता है? नहीं। करीम का एड होता है,
फेयर लवली नाम की क्रीम हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बिक रही है साहब। मैं जब से कुछ सामान बेचना स्टार्ट किया था उस टाइम में उस क्रीम की 50 ग्राम की रेट हुआ करती थी 44 रुपए। कितने साहब? 44। और आज हमारे गाढ़े खून पसीने की कमाई को लेते विदेशों में पहुंचाते आज उसकी MRP हो गई है 124। क्या साहब? आप इसे अनुमान लगा सकते हैं कि हम हिंदुस्तान में रहते हुए अगर बाजारीकरण प्रोडक्ट यूज करेंगे तो क्या हमारा भला हो सकता है? नहीं। ये झूठ वाली कहिए साहब। और मैक्सिमम अपने प्रोडक्ट का जो पैसा है वो यहाँ पे 30% पैसा इस विज्ञापन पे चला जाता था और 20% की ये मिलावट वाली मान लीजिए, ये पहुंचाने वाली मान लीजिए, आप कैसे भी समझ लीजिए 20% पे ये व्यवस्था काम करती है। यानी कोई भी प्रोडक्ट फैक्ट्री में 50 रुपए का बना तो ग्राहक को कितने का आएगा साहब? 100 रुपए का आएगा। कितने का आएगा? 100 रुपए का। यहाँ जगह यानी 50 वाला प्रोडक्ट 100 रुपए का होगा तो हमारे घर से 50% इनकम बाहर जाएगी या नहीं जाएगी? जाएगी। यानी 50% हिस्सा हमारा बाहर जाएगा और हम साहब इसी हिस्से के लिए आज यहाँ पे इकट्ठे हैं। Am I right? Right sir। 50% हिस्सा तो हमारे खून पसीने की कमाई, यानी हम रोजाना का अगर 10 घंटे भी काम करते हैं तो उसमें से 5 घंटा किनके पास जा रहा है सर? बीच वाले पे। अगर हम 50 वर्ष अब अपनी जिंदगी में हम 50 वर्ष भी काम करते हैं तो 25 वर्ष का पैसा किनके पास जा रहा है? बिचौलियों के पास। ये पैसा हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। ये अगर पैसा लेना है तो हमारे पास में एक सिस्टम है साहब। फैक्ट्री वो है जो भीलवाड़ा राजस्थान में शुरुआत हुई। आज ऑल ओवर इंडिया में बहुत सी जगह ये फैक्ट्रियां लग चुकी है साहब। फैक्ट्री वही है और हमें क्या किया कि कस्टमर जिसका कोई सानी नहीं है तो हमें कंपनी ने आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो देके नए साथी कितने साहब? कोई नए साथी है? नए साथी को ये पता चलेगा एसोसिएट भाई क्या होता है। यानी हम आधार कार्ड जिस भी साथी ने आपको आज यहाँ इनवाइट किया है उस साथी को आपको क्या देना? आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो, नॉमिनी का नाम, नॉमिनी की जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड हो तो पैन कार्ड, ये डॉक्यूमेंट देते हैं। डॉक्यूमेंट देते हम क्या बन जाएंगे साहब? एसोसिएट बायर। क्या बन जाएंगे? एसोसिएट बायर। और एसोसिएट बायर बनने के बाद में फैक्ट्री कहती है कुछ दूर मैं चलती हूँ, कुछ दूर आप चलिए। चलने के लिए तैयार है साहब? यस। कुछ दूर कंपनी चलती है, कुछ दूर हम चलते हैं और एक व्यवस्था का निर्माण होता है जिसको वंडरवर्ल्ड क्यूब भी बोला जाता है, जिसको PUC भी बोला जाता है साहब। यस सर? यस। अगर ये कार्रवाई हम करते हैं तो 5% कंपनी बोलती है इस 50% में से 5% हिस्सा है इस पहुंचाने वाली PUC तक पहुंचाने के लिए इसको दे देते हैं और बाकी बचा हुआ 45% पैसा हमें मिल सकता है साहब। किसको मिल सकता है? हमें मिल सकता है। लेकिन उसके लिए साहब हमें 2 काम करने जरूरी है जो आज तक हम करते आए, दूसरों के लिए करते आए। आज तक हम करते आए लेकिन दूसरों के लिए करते आए, लेकिन आज से वो 2 काम हमें अपने लिए करने हैं। पहला काम साहब हम ऐसे ही करते हैं, खर्चा। घर में कोई सामान यूज हुआ उसको क्या कहते हैं? खर्चा। आज से हम खर्चा करेंगे इस दुकान से। आज से पहले हम ये बाजारीकरण से WCM रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग से हमने खर्चा किया था। आज के बाद में हमें किससे करना है? RCM राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। खर्चा किसे करना है? RCM। और दूसरी चीज है साहब चर्चा। आज तक हमने चर्चा नहीं की क्या साहब? किया है। मैं कहूँगा कि मेरे को साहब एक मोबाइल लेना है तो आप में से कोई भी साथी बोलेगा साहब मेरे साथ चलिए मैं आपको अच्छा मोबाइल दिलाऊंगा, बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? यस। हम वहाँ जाएंगे, मोबाइल खरीदेंगे, मैं पैसे दे दूंगा, क्या उस पैसे के बदले में मेरे को कुछ मिलेगा? क्या दिलवाने वाले को कुछ मिलेगा? ये साहब हिंदुस्तान का नहीं विश्व का ऐसा एकमात्र सिस्टम है जिसकी हम चर्चा करते हैं तो हमारे घर में पैसा आता है। यस सर? यस।
ये दो काम हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अगर हम कर सकते हैं तो हम पीढ़ियों का जीवन बदल सकते हैं। अगर ये दो काम हम कर सकते हैं तो पीढ़ियों का जीवन बदल सकते हैं। और ये करने से हमें कंपनी की तरफ से क्या क्या फायदा मिलता है, उनमें पहला फायदा है साहब, प्रमुख पहला फायदा, हमें पक्का बिल मिलता है। क्या मिलता है साहब? पक्का बिल। पक्का बिल मिलता है। पक्का बिल मिल से क्या क्या फायदे होते हैं साहब? एक सबसे पहला फायदा, जो भी सामान आएगा उसकी गारंटी आएगी, ओरिजिनल है, उसकी गारंटी आएगी तो हमारे स्वास्थ्य की गारंटी रहेगी। राइट। अगर बाजार का सामान हम लेके आएंगे तो हमारे स्वास्थ्य की कोई गारंटी नहीं है साहब। आज 30 साल के बच्चों में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ रही है। आज 40 साल के पुरुषों में कैंसर की समस्या आ रही है। ये कहाँ से आ रही है साहब? मिलावटी खाने से। आज तक जैसे किसी को कैंसर होती है बोलते हैं कि इसने कभी भी गुटखा बीड़ी जर्दा कुछ नहीं किया फिर भी कैंसर हो गई। वो कैसे हो रहा है? खाने पीने के सामान से हो रहा है साहब। केमिकल युक्त प्रोडक्ट अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हम बीमारियों की तरफ जाएंगे। तो हमें पक्का बिल से पहला फायदा है कि सामान की गारंटी मिलती है। दूसरा फायदा साहब, इससे हमारा देश मजबूत होता है। क्या होता है साहब? देश मजबूत। हमारा देश मजबूत होता है। देश मजबूत होगा तो हमारी अर्थव्यवस्था में या हम जहाँ भी रहते हैं उस एरिया में हमारे लिए पानी की, बिजली की, चलने की, फिरने की हर प्रकार की व्यवस्था होगी। वो व्यवस्था होगी तो हमारा देश का निर्माण होगा। जैसे हम सबके मेंटर्स, हम सबके गार्जियन श्रीमान पीसी छाबड़ा जी का नाम है, उसमें एक ही बात बोली जाती है, सबको बताते हैं, नए भारत का निर्माण। यस। और नए भारत का निर्माण किससे होगा साहब? पक्के बिल का माल खरीदेंगे तो नए भारत का निर्माण होगा। दूसरा है साहब उच्च गुणवत्ता यानी बढ़िया क्वालिटी। बढ़िया क्वालिटी की बात करते हैं साहब, हमारे बीच में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है, उन प्रोडक्ट के माध्यम से हम चर्चा करते हैं। हम बाजार से कोई साबुन खरीदते हैं, आज तक के साबुन खरीदते आए, साबुन को कैसे चेक करते हैं? लगभग साथी साबुन को ऐसे चेक करते हैं, ऐसे करते ना, साबुन को ऐसे चेक नहीं किया जाता। अगर ऐसे चेक करते तो हमारा नाक अमेरिका वाले, जापान वाले छोड़ते नहीं, सबका लेके चले जाते, क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी में पैसा लगाने की आवश्यकता ही नहीं थी। सारा चेक अगर उससे होता है तो इसी प्रोडक्ट पे, हर प्रोडक्ट पे लिखा है कि ये प्रोडक्ट क्या बोल रहा है। हर प्रोडक्ट पे लिखा है साहब। नहाने की कोई भी साबुन WHO का मानक है या और भी बड़ी संस्था है उनका मानक है, कम से कम 70% TFM और सेकंड ग्रेड से नीचे की साबुन है तो नहीं नहाना चाहिए। सही है सर? और आज टीवी के विज्ञापन के माध्यम से हिंदुस्तान में ऐसी साबुन चलती है जो सबसे ज्यादा चल रही है, आप सभी को पता भी होगा। और उस साबुन को विदेश में बैन किया गया, विदेश में बैन है, वहां अपने जानवर को नहीं नहलाते उस साबुन से, और अपने हिंदुस्तान में रगड़ रगड़ के नहाते साहब उस साबुन से, जिसमें TFM 60% से कम आते हैं, ग्रेड 3 से भी कम आती है। और ये हिंदुस्तान की नहीं, वर्ल्ड की सबसे बेस्ट साबुन है साहब, जिनमें 76% TFM और फर्स्ट ग्रेड आती है, और एंटी जर्म भी होती है साहब। एक परिवार के सारे सदस्य इस एक साबुन से नहा सकते हैं, अलग अलग साबुनों से नहाने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार के हमारे बीच में पेस्ट है साहब, बाजार में जो पेस्ट आती है उस पेस्ट पे साफ लिखा रहता है कि इस पेस्ट को यूज करने से पहले ये पढ़ लीजिए क्या क्या लिखा है। उसमें लिखा होता है कि 6-7 साल से छोटे बच्चों को पेस्ट न कराएं, अगर कराए तो गार्जियन पास में खड़ा रह के कराए, निकलना मना है, निकलना मना है। क्यों लिखा होता है साहब? उसमें फ्लोराइड की मात्रा आती है, और फ्लोराइड की मात्रा अत्यधिक मात्रा से ज्यादा आती है, यानी वो पेट में जाती है तो बच्चों के तो नुकसान करती है, सभी के नुकसान करती है। और जो भी हम पेस्ट करते हैं तो कुछ तो पेस्ट अंदर जाती है। ये हिंदुस्तान की ऐसी पहली पेस्ट है जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो दावा करती है ना, मसूड़ों में सूजन है, पायरिया संबंधी समस्या है, किसी बदबू की समस्या है या दांतों में दर्द है, वो सारे के सारे दर्द खत्म करती है साहब। हिंदुस्तान की पहली ऐसी पेस्ट है। इसी हिसाब से हमारे बीच में करीम है साहब, ये सारे जो यूज करते हैं उनको पता भी है।
लेकिन हमारे पास में ये भी है साहब, क्या है साहब? हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल। बाजार से अगर हम कोई खाने का ऑयल लेके आते हैं तो साहब आज बाजार में 130, 140, 120 रुपए का ऑयल आता है। क्या खाने का ऑयल 120 में आ सकता है? नहीं। आज सरसों का ऑयल भी कच्ची गाड़ी का लेके आते हैं तो साहब 250 से नीचे का नहीं आता। कच्ची गाड़ी मूंगफली का तेल लेके आते हैं तो 240 से 50 से नीचे नहीं आता। तिल्ली का तेल लेके आते हैं तो 400 रुपए लीटर से नीचे नहीं आता। लेकिन बाजार में कचरा मटेरियल जो बिक रहा है, मलेशिया देश से आयातित पाम ऑयल जो बाजार में बिक रहा है वो मिलता है 130 रुपए में। क्या वो तेल है? नहीं। क्या वो हमारी सुरक्षा कर सकता है? नहीं। साहब उस पाम ऑयल को जैसे ही हमारे शरीर में जाएंगे, जैसे ही बाहरी बिस्कुट आते हैं या बाजार का कोई भी आइटम आता है उसको आप पढ़ना, उस पर लिखा रहता है पाम ऑयल। इसके अंदर क्या है? पाम ऑयल। बच्चों को बाजार का कोई भी चीज मत खाने देना, क्योंकि आने वाला समय पाम ऑयल वालों का नहीं है साहब, हेल्थ गार्ड ऑयल खाने वालों का है। Yes. और ये हेल्थ गार्ड ऑयल है साहब, इसकी रेट की तुलना करें, मैं तो ऐसे सोचता हूँ कि कंपनी को इसको 500 रुपए लीटर करना था। ये तेल नहीं है साहब, ये आज के दिन की हमारे परिवार की औषधि है। इसमें 1400 ओरिजिनल पर 100 ग्राम में पाया जाता है। जो हम मार्केट से दवाइयां लेके आते हैं खून पतला करने की, हार्ट की, लकवे की, कैंसर की, उनमें जो ओरिजिनल पाया जाता है वो ओरिजिनल इस खाने के ऑयल में साहब। और मैं लगभग शादियों में जैसे मिठाई बनती है ना, बढ़िया घी लाके बनाते हैं, मैं साहब 42 से ज्यादा शादियों में, मात्र पिछले 3 साल में 42 से ज्यादा शादियों में इसकी मिठाई बनवा चुका हूँ। सारी मिठाई, गुलाब जामुन, चक्की, बूंदिया, जो भी मिठाई आपको बनानी है सब बन सकती है। और मेरे घर में पिछले 3 साल से यही तो घी है, यही तेल है, इसी से हम रोटी चुपड़ के खाते हैं साहब। और मैंने बहुत सारे लोगों को इसे रोटी चुपड़ के खाना सिखा दिया है, क्योंकि ये स्वास्थ्य की रक्षा करता है। ये समझ में आ गया। आज सर्दी के मौसम में अगर घी खा के थोड़ा सा भी पानी पी लेंगे तो गला है वो बोलना नहीं देता है, जाम हो जाता है। लेकिन इससे अगर ठंडा पानी भी पी लेते हैं तो नुकसान नहीं करते। हलवा खा के, ताता हलवा खा के भी, गर्म हलवा खा के भी अगर आपने ठंडा पानी पी लिया तो नुकसान नहीं करता साहब। ऐसे हमारे प्रोडक्ट है, ऐसी हमारी प्रोडक्ट की गुणवत्ता है साहब। तीसरा, अगर गुणवत्ता की बात करते हैं, पक्के बिल की बात करते हैं तो सभी के मन में, नए साथी के मन में आता है फिर प्रोडक्ट बहुत महंगा होगा, ऐसा होता है साहब। लेकिन बाजार से हमारा जितना भी प्रोडक्ट है वो सस्ता है। एक भी प्रोडक्ट को आप उठा के पूछ सकते हैं साहब, बाजार से क्या है? सस्ता है। आपके सामने प्रूफ करके दिखाता हूँ साहब। अगर 100 ग्राम का बाजार से अगर हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और आरसीएम से हम प्रोडक्ट खरीद के तुलना करते हैं साहब, बाजार से अगर हम 100 ग्राम की पेस्ट लेके आते हैं सर, बाजार से 100 ग्राम की पेस्ट लेके आते हैं, अगर वो कोलगेट कंपनी की या किसी भी कंपनी की है तो कितने रुपए लगते हैं साहब? कितने रुपए लगते हैं? 68 रुपए लगते हैं। कोलगेट के कितने लगते हैं? 68, 100 ग्राम वजन के। और इस जगह अगर व्हाइट वाली पेस्ट हम आरसीएम की लेके आते हैं तो 100 ग्राम के हमें रुपए देने पड़ते हैं मात्र 55। क्या साहब? 55 रुपए। सस्ता है महंगा? बाजार से सस्ता। दूसरा प्रोडक्ट, अगर हम नहाने के लिए अगर एक साबुन से सारा परिवार नहाते हैं तो